चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें समय की असली कीमत समझाएगी। ये उस तीर की तरह है जो एक बार कमान से निकल जाए तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम को ये सोचकर टाल देते हैं कि अरे कल कर लेंगे? अगर हाँ, तो ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगने वाली है। तो हमारी कहानी शुरू होती है इसी बाद में कर लेंगे वाले जाल से, और एक ऐसे लड़के से जो इस जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। नाम था गौरव। दिमाग से तो वो बहुत तेज था, लेकिन आलस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो अपने हर जरूरी काम को बस टालता रहता था। सोचिए उसका दिन जाता कैसे था। पढ़ाई में नंबर तो खराब आ ही रहे थे, ऊपर से पूरा दिन दोस्तों के साथ फालतू घूमने में निकल जाता, और जो वक्त बचता वो घंटों तक फोन पर रील स्क्रॉल करने में। घर वाले कुछ कहते तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता था, और नतीजा ये कि उसके दोस्त आगे निकल रहे थे और वो बस पीछे छूटता जा रहा था। और पता है इन सबके पीछे उसकी सोच क्या थी? बस एक लाइन, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। बस यही वो धोखा था जो वो रोज खुद को देता था, और यही उसकी हर नाकामी की जड़ थी। फिर एक दिन अपनी नाकामियों से तंग आकर गौरव ने मदद लेने का फैसला किया, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक बुद्धिमान आदमी की कहानी के जरिए वो शहर के एक बहुत ही समझदार और नेक बुजुर्ग के पास पहुंचा और जाकर उनसे बोला, मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी जिंदगी में फेल हो रहा हूँ, मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं सबसे अच्छा बन सकूं। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने गौरव को देखते ही उसकी नस पकड़ ली। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सारी मुश्किल की जड़ ये है कि तुम अपने काम को टालते रहते हो, तुम समय की कीमत ही नहीं समझते। फिर उन्होंने वादा किया कि वो उसे एक कहानी सुनाएंगे जिससे शायद उसे समय का असली मतलब समझ आ जाए। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है जो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सुनाई, एक ऐसे सुनहरे मौके की कहानी जो जिंदगी बदल सकता था। एक राज्य में एक बहुत दयालु राजा था। एक दिन उसे एक गरीब और आलसी आदमी मिला। राजा को उस पर तरस आ गया और उसने उसे एक शानदार मौका दिया। उसने कहा, सूर्यास्त से पहले मेरे महल में आ जाना, और तुम जितना सोना चांदी उठाकर ले जा सकते हो ले जाना, वो सब तुम्हारा हो जाएगा। सोचिए, ये किसी की भी जिंदगी बदल देने वाला मौका था। तो अब देखिए उस आदमी ने इस सुनहरे मौके का क्या किया। सुबह सुबह उसे ये खबर मिली, लेकिन उसने सोचा, चलो पहले आराम से खाना खा लेता हूँ। दोपहर में पेट भरने के बाद उसने सोचा कि एक झपकी ले लूं, और वो 2 घंटे तक सोता रहा। फिर जब वो महल की तरफ निकला तो रास्ते में गर्मी लगी और वो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया, और वहाँ भी उसे 4 घंटे के लिए नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो सूरज लगभग डूबने वाला था। वो घबराकर महल की तरफ भागा। तो इस देरी की कीमत क्या थी? हर एक पल जो उसने गवाया, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी। जब वो हाँफता हुआ भागता हुआ आखिरकार महल पहुंचा तो सूरज डूब चुका था। महल के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो चुके थे। वो सुनहरा मौका उसके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए फिसल गया था। जरा इस फर्क को देखिए, कितना बड़ा है। वादा था सोने और चांदी का, और हकीकत में हाथ आए खाली। जहाँ एक अमीर जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी, वहाँ अब सिर्फ पछतावा था। एक खुला हुआ दरवाजा अब एक बंद दरवाजे में तब्दील हो चुका था। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी का सार बताते हुए कहा, उसने अमीर बनने का इतना बड़ा मौका सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वो समय की कीमत नहीं समझ पाया। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था। चलिए अब वापस गौरव की कहानी पर लौटते हैं और देखते हैं कि इस कहानी ने उस पर क्या असर डाला, और समय का असली मोल आखिर है क्या। ये कहानी सुनकर गौरव को जैसे एक झटका सा लगा। वो एकदम चुप हो गया। उसे समझ आ गया था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसे उस कहानी के आलसी आदमी में अपनी ही परछाई दिख रही थी। और बस उस दिन के बाद से गौरव की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। सबसे पहले उसने अपनी गलती मानी, फिर टाल मटोल करने की आदत को जड़ से उखाड़ फेंका और अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगा दिया। और देखते ही देखते वो इतना प्रोडक्टिव बन गया कि अपने कॉलेज का टॉपर बन गया। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि समय हमारी सबसे कीमती दौलत है। एक बार अगर इसे बेकार की चीजों में गवा दिया तो हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। ये कहानी बस एक याद दिलाने का जरिया है
कि हम सबका सूरज भी हर गुजरते पल के साथ ढल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस कीमती वक्त का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।